हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनिल तिवारी में, जिसमें हम लोग अपने आगामी बोर्ड परीक्षा से संबंधित सभी पाठ का रिवीजन कर रहे थे। सभी मैथ के पाठ का रिवीजन कर रहे थे। उसी कड़ी में हम लोग अपने पॉलिनॉमियल को बोलते थे। पॉलिनॉमियल का ही सेकंड पोर्शन था और इसमें हमने पॉलिनॉमियल को कंप्लीट करना है। हमने कल पॉलिनॉमियल पॉलिनॉमियल के प्रकार, उसके वैल्यू इतने के बारे में जाना था और साथ ही साथ ये भी सीखा था कि व्हाट इज द जीरोस। ठीक ना। जीरोस के बारे में सीखा था कि जीरोस क्या होते हैं, वो पॉइंट्स जिस पर्टिकुलर पॉइंट को रखने के बाद आपके पॉलिनॉमियल की वैल्यू जीरो में कन्वर्ट हो जाती है, वो सभी क्या कहलाते हैं, आपके जीरोस कहलाते हैं। ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या हो गया, जैसे मैं एक ले रहा हूँ ना कि जियोमेट्रिक मीनिंग, जैसे मैं ले रहा हूँ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब इसका जियोमेट्रिकल मीनिंग बताने वाले हैं, ठीक है। जियोमेट्रिकल मीनिंग यानी कि हम लोग किसका बात करने जा रहे हैं भाई, हम लोग ग्राफ की बात। ठीक ना। अब ये चीजें किससे रिलेटेड है, ये सारी चीजें हैं जीरो से रिलेटेड। एक मिनट, ठीक है। जीरो से रिलेटेड है। अब इसका तीन केसेस आपके आते हैं इसमें ग्राफ में। पहली बात तो क्वाड्रेटिक का ग्राफ जो होता है ना बेटा, वो कैसा होता है, स्ट्रेट नहीं होता, वो कैसा होता है, कर्व्ड होता है। ठीक है ना। अब कर्व्ड वो सिंगल डायरेक्शन में होता है जनरल में। तो बात करते हैं कि यहाँ पर तीन केसेस बनते हैं। केस फर्स्ट, अच्छा ये डायरेक्टली आपसे पूछ लेता है, प्रश्न में आया हुआ प्रश्न है इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। पहला, अगर आपका वो जनरल वे में अगर आपका क्वाड्रेटिक है तो ये पैराबोलिक शेप बनाता है। कैसा बनाता है, पैराबोला, पैराबोलिक शेप। ठीक है। पैराबोलिक शेप की बात करें कि पैराबोलिक शेप होता क्या है, तो पैराबोलिक शेप होता है जैसे आप गेंद को ना हल्के से एंगल पे थ्रो करते हैं, तो जो आपका स्लोप बन जाता है, ऐसा बनता है ना झुकना। ठीक है ना। वही क्या कहलाता है, पैराबोलिक शेप कहलाता है। अब पैराबोलिक शेप में तीन प्रकार के केसेस आते हैं। पहला है आपका कुछ ऐसा है कि हमने बनाया फंक्शन आपका, जैसे मैंने लिया कि एफ एक्स बराबर क्या है बेटा, पॉलिनॉमियल है ना, पी एक्स लिखते हैं, दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और हमने क्या किया, इसको एक्स वाई कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग इसको ड्रॉ ड्रॉ करने के बाद ये आपका कुछ इस प्रकार से वैल्यू वैल्यू दिया। तो ये क्या हो गया बेटा, आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक्स एक्सिस को दो पॉइंट्स पे क्या कर रहा है बेटा, इंटरसेक्ट कर रहा है। एक इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है और दूसरा इस पॉइंट पे। तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि कोई ग्राफ जब बन रहा है और वो एक्स के अकॉर्डिंग ही पॉलिनॉमियल है, तो कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है। अगर ये दो पॉइंट्स पे कट कर रहा है, अब एक ये सिचुएशन हो सकता है, दूसरा सिचुएशन कुछ इस प्रकार से हो सकता है भाई, ऐसा कि मैं बना दूं और ये कुछ ऐसा ड्रा कर दे। यहाँ पर भी आपके दो पॉइंट्स पे कट कर रहे हैं। आप ऑब्जर्व करेंगे तो ऐसा ग्राफ जो कि आपके, जैसे मैं इसका नामकरण कर देता हूँ और नामकरण कर देता हूँ, जैसे ये ए है और ये ए डैश है, ये ए है और ये क्या है, ए डैश है। ठीक है ना। और ये दो पॉइंट्स पे ए और ए डैश पे अगर काट रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है किसको, एक्स एक्सिस को, एक्स एक्सिस को, तो यहाँ पर तुरंत आप बोल देंगे कि यहाँ पे कितने जीरोस हैं बेटा, यहाँ पर टू जीरोस हैं। कितने हैं, टू जीरोस। चलिए, केस नंबर टू है, केस नंबर टू है। अब यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट कितने रहेंगे बेटा, सिंगल, कितने, सिंगल रहेंगे, जिसे मैंने दे दिया ये आपका ऐसा। ठीक है ना। दूसरा मैंने एक ड्रॉ कर दिया आपका ऐसा, ऐसा। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो ये क्या कर दे रहा है, यहाँ पे एक सिंगल इंटरसेक्शन पॉइंट बन रहा है, कितने, सिंगल। अब यहाँ पर क्या हो गया है ना, दोनों जीरोस जो हैं, दोनों जीरोस जो हैं वो कोइंसाइड कर जा रहे हैं, वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जा रहे हैं। क्या कर जा रहे हैं, ओवरलैप। ठीक ना। तो एक चीज समझिएगा, कोइंसाइड की बात कर दें ना, मतलब ये दोनों जीरोस की जो वैल्यू होगी वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। क्या रहेगी, सेम रहेंगी। अब क्वाड्रेटिक है तो इसकी वैल्यू जनरल में कितने होते हैं, दो होते हैं। ठीक है ना। अब समझते हैं और थोड़ा सा इसके मतलब का। तो इसका मतलब ये हो गया बेटा कि जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके एक्स एक्सिस पे सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो इसके दो मतलब दो जीरो जीरो होंगे, लेकिन दोनों जीरोस की वैल्यू क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। तीसरा केस है आपका, केस नंबर थर्ड, और वो क्या है कि आपका जो ग्राफ आप ड्रा करो और वो ग्राफ क्या है, एक्स एक्सिस को कट ही ना करे, क्या ना करे, कट ही ना करे, ऐसा करके निकल जाए। ठीक है ना। और ऐसा करके निकल जाए। अब ये कट तो कर नहीं रहा है,
अब ऐसे सिचुएशन में अगर आपका मतलब होता ना कि इसके कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद एक्सिस एक्स एक्सिस मिल ही नहीं रहा है, तो आप क्या कर दोगे, हैज नो जीरो, इसके जीरो एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो जनरली में आपने याद रखना है कि आपके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तीन पॉसिबल वैल्यूज हैं, या तो दोनों दो जीरोस मिले और दोनों डिस्टिंक्ट मिले, या तो दोनों को दोनों क्या मिले, सेम मिले, या तो दोनों विपरीत मिले मतलब भिन्न मिले, या तो दोनों समान मिले, या फिर एक भी जीरो नहीं। ठीक है ना। आपने ये चीजें आपने याद रखनी है। अच्छा, ये डायरेक्टली आपके एग्जाम में आता है इसलिए मेरे को बताना जरूरी लगा, जबकि इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है भी नहीं। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब वो मेरे को समझना है, जैसे हम लोग क्या किए, जैसे हम ले लिए ना लीनियर इक्वेशन ले लिए, मुझे पढ़ना था हम लोगों को, वो पढ़ना था रिलेशनशिप इसके बीच में, रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट, कोफिशिएंट याद है ना भाई, कोफिशिएंट एंड जीरोस। ठीक है ना। और ये सभी किसके लिए हो रहा है बेटा, पॉलिनॉमियल के लिए। तो हम लोग तीन का पढ़ेंगे, एक है लीनियर का, सबसे पहले बात लीनियर इक्वेशन का पढ़ेंगे। तो लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म की बात मैं बात करूं, तो लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है बेटा, वो होता है पी एक्स बराबर ए एक्स प्लस। अब मैं कह दूं कि मान लो उसका क्या है बेटा, जीरो है, लेट एक्स बराबर के क्या है, जीरो, यानी कि इस पे क्या रखने के बाद आपकी वैल्यू क्या आ जा रही है, जीरो आ जा रही है, ए एक्स प्लस बी एट एक्स बराबर के आपकी कितनी आ जा रही है, जीरो, यानी कि ए के प्लस बी इक्वल टू आ रहा है जीरो। तो के की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, माइनस ए बी अपॉन क्या हो जाएगी, के। तो ये आपका जीरो जो होगा, जीरो, तो वो क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ माइनस कांस्टेंट टर्म और डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, ये नोट कर लेना है। अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक की। क्वाड्रेटिक वाला ही सबसे ज्यादा पेपर में पूछा जाता है, इसलिए इसको ध्यान से सुनिएगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ध्यान से देखेंगे तो मान लेते हैं कि अपना एक पॉलिनोमियल है पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है ना। अब हम मान लेते हैं कि इसके दो फैक्टर्स हैं, कितने फैक्टर्स हैं, दो फैक्टर हैं। ठीक, लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक। अल्फा बीटा क्या है, इनके जीरोस हैं, यानी कि पी अल्फा बराबर जीरो दे रहा है, पी बीटा बराबर जीरो दे रहा है। अब ऐसे में आपका जो रखेंगे, तो ये आप रखते किसके स्थान पे हैं, एक्स के स्थान पे। ठीक ना। तो इस तरीके से एक्स माइनस अल्फा एंड एक्स माइनस बीटा क्या आ गया बेटा, ये आ गए आपके फैक्टर्स। कौन है, फैक्टर्स तोड़ रहे हैं। अब फैक्टर है तो इसका मतलब ये थोड़ी केवल यही हो सकता है। तो आप इस पर्टिकुलर इक्वेशन को, यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को आप किसके बराबर लिख सकते हैं, किसी कांस्टेंट के पे आप एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा। अब ये दोनों फैक्टर हैं, लेकिन उनको फैक्टर के साथ कांस्टेंट भी हो सकता है ना। तो आप इसको जब एक्सपेंड किए तो आपका वैल्यू आ गई के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये फॉर्मूला याद होगा सभी को। और ये वैल्यू किसके बराबर है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इसको कंपेयर किया हमने, कंपेरिजन किया, कंपेरिजन, कंपेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड को कंपेयर किया, कंपेयर करने के बाद एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर के साथ कंपेरिजन किया, तो मेरी वैल्यू क्या आ गई बेटा, मेरी वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू आ गई के के बराबर, किसके बराबर आ गई, के के बराबर। बी की वैल्यू आ गई बेटा माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा, और सी की वैल्यू आ गई के का अल्फा बीटा। ठीक है, अब मैं इन दोनों को लेता हूँ। ठीक है, मैं इसका इसका डिवीजन कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा माइनस के अल्फा प्लस बीटा अपॉन के इक्वल टू,
ये देखिए इधर इधर, और ये क्या आ जाएगा बेटा, बी अपॉन ए। सिंप्लीफाई किए तो के से कैंसिल आउट हो गया, अल्फा प्लस बीटा, माइनस बी को इधर कर दिए तो ये आ गया माइनस बी अपॉन ए। पहला रिलेशन आपका है कि सम ऑफ जीरोस इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ठीक है ना। अरे सॉरी यार, ये तो पूरा आपने देखा ही नहीं, ठीक है ना, देख लीजिएगा। चलिए अब दूसरा, दूसरा आपने क्या किया, दूसरा मैंने ले लिया इसको और इसको, इन दोनों को ले लिया हमने। लेने के बाद हमने क्या किया, सी और ए को, मतलब सी को ए से डिवाइड कर दिया। क्या आ गया कि अल्फा बीटा अपॉन के इक्वल टू सी अपॉन ए, के से के कैंसिल आउट हो गया, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या आ गया, सी अपॉन ए। तो समझ में अब आपको ये आ रहा होगा, ये रिलेशनशिप आप, ठीक है ना, ये जीरोस हैं, अल्फा और बीटा क्या है बेटा, आपके जीरोस हैं, उनका रिलेशनशिप आ गया। अब इसी प्रकार से याद रखना है, अब डायरेक्टली आपको मैं क्यूबिक इक्वेशन के लिए यहीं पर नोट कर दे रहा हूँ, और ये आपने क्या कर लेना है, याद कर लेना है, ठीक है। चलिए, तो वो याद क्या करना है बेटा आपको, अल्फा प्लस बीटा, सॉरी पहले तो इक्वेशन लिख दे रहा हूँ, दैट इज ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। आप लोग के लिए बहुत मेहनत हो रही है भाई, तबीयत थोड़ा सही कम है, उसके बावजूद आप लोगों के लिए क्लास रिकॉर्ड किया जा रहा है ताकि कंसिस्टेंसी आपकी न रुके। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब माइनस बी अपॉन अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, दैट इज सी अपॉन ए, एंड अल्फा बीटा गामा का मल्टीप्लिकेशन माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, दैट इज माइनस डी अपॉन, देख लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, और आपका यहीं पर ये चैप्टर का बेसिक सभी कंप्लीट होते हैं। आपने कुछ चीज़ों को अब मेरे हिसाब से आपने याद कर लेना है, ठीक है। ये तो मेरे पास फिलहाल बताने के लिए तो कुछ चीज़ें और हैं। चलिए 12 ही मिनट हुआ है, चलिए थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, तब हम लोग आज क्लास को अपना बंद करेंगे, ठीक है। अब फॉर्मेशन कर लेते हैं, कैसे बनता है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जबकि आपको जीरोस पता है, तो जीरोस की सहायता से कैसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाते हैं उसकी बात कर लेते हैं अभी थोड़ी देर में। पहले तो हम बात करते हैं यूजफुल अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में है पहला आपका ए प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस टू, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। साथ ही साथ आपने ये याद रखना है कि अगर मैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस कर देता हूँ किससे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर से, तो ये वैल्यू आ जाती है कितनी, 4ab की, ठीक है। तीसरी आइडेंटिटी, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। तीसरी आइडेंटिटी आपने याद रखनी है क्या बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी, ठीक है। चौथी आपने याद रखनी है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है बेटा, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस अपोजिट सिंबल चलता है इसमें। छठवीं आइडेंटिटी है आपकी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। इसी प्रकार से सतवां है ए प्लस बी का होल, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस, ठीक है। अब इसी प्रकार से आठवां ए माइनस बी का होल क्यूब,
ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस ये, ठीक है। चलिए माइनस कर दीजिएगा उसको, वो मैं थोड़ा सा ना जल्दबाजी में करके भी जोड़ देता हूँ, ठीक है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। चलिए आपने ये कुछ आइडेंटिटीज हैं जो आपने डायरेक्टली क्या करना है बेटा, याद रखना है। साथ ही साथ फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल जबकि आपको दे दिया जा रहा है अल्फा बीटा यानी कि जीरोस आपको गिवन, फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। पहली बात, अगर आपको दे दिया जाए, अगर आपको दे दिया जाए क्या, लीनियर इक्वेशन के बारे में, व्हाट इज द लीनियर इक्वेशन आपको दे दिया जाए, तो लीनियर इक्वेशन में तो डायरेक्टली आप बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, आपको जीरोस दे दिया गया है यानी कि आप उसमें पुट कर देंगे, डायरेक्टली वैल्यू दी जाती है। मुद्दा फंसता है आपके क्वाड्रेटिक में, किसमें, क्वाड्रेटिक में और क्यूबिक में। तो मैं सूत्र को लिख रहा हूँ, आपने याद रखना है क्वाड्रेटिक के लिए दो जीरो चाहिए, दैट इज अल्फा एंड बीटा। क्यूबिक के लिए तीन जीरो चाहिए, अल्फा बीटा एंड गामा, तीन, ठीक ना। अगर मैं को यहाँ पे क्वेश्चन बनाना तो मैं क्या लिख दूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, ठीक है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अभी आपने थोड़ी देर पहले प्रूव किया इसको, उसी के साथ अपनी वैल्यू आ रही थी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा। और क्यूबिक के लिए बेटा एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकिंग एनी टू, ठीक है ना, कोई दो ले रहे हैं एट अ टाइम, ठीक। और ये क्या है, इसका प्रोडक्ट है एक्स है माइनस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये बन गया क्या बेटा, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। और ये किसका है, एक्स से मल्टीप्लीकेशन माइनस अल्फा बीटा, बेटा आपका ये इक्वेशन आपको नोट कर लेना है और इसको याद। चलिए आप सभी का दिन शुभ हो, रात्रि शुभ हो, आप लोग खूब अच्छे तरीके से पढ़ें, आपका पेपर बहुत प्यारा हो। अब इस पे बेस्ड प्रैक्टिस भी लेकर आना है, लेकिन मैं क्या चाह रहा था, मैं जल्दी जल्दी चैप्टर्स का रिवीजन कर, एक बार कॉन्सेप्ट अपना बना रहे ताकि क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने में हमको दिक्कत न हो। मेरा तो यही प्रयास है फिलहाल, आप लोग जैसा सजेशन करेंगे हम वैसा ही काम करेंगे। आप लोग का स्वागत है। कमेंट सेक्शन में अगर आप लोग कोई भी किसी भी प्रकार का सजेशन इंस्ट्रक्शन कुछ भी देना चाहें तो आप स्वतंत्र हैं, पूर्ण रूप से स्वतंत्र। चलिए आप सभी का धन्यवाद बने रहने के लिए। कल मिलते हैं एक नए पाठ के साथ।